नहीं नहीं नहीं, राहुल गांधी ही बनेगा। अभी भारत जोड़ो यात्रा अभी यूपी में चल रहा है। 60 साल से थे ना, कुछ नहीं किया, अब नहीं आएगी। बीजेपी है तो इस वजह से कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, एक बार आ गए तो ये देश को बेच खाएंगे। सरकार हम चाहते हैं विकास की, काम चाहिए हमें। वो खुलेआम बोल रहा है। हम क्या बोले तो क्या बोल रहे हैं तो बताओ मेरे भाई, तभी तो पता चलेगा हम लोगों को। तभी हम इनसे पूछेंगे भाई क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, तो क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब हाँ। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूँ रजत शर्मा। 2024 के चुनाव जो हैं लोकसभा वो नज़दीक हैं और लगातार पार्टियां दमखम लगाना शुरू कर चुकी हैं। आप किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार कोई भी बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर तो आइए। बीजेपी क्या नाम हुआ भाई? मनोज नाम है। मनोज जी, क्यों लगता है आपको बीजेपी की जरूरत है? क्योंकि सर जितनी आप देखो जितना बदलाव बीजेपी की सरकार में है उतना बदलाव किसी की सरकार में नहीं था। क्या बदलाव आपको नजर? सारा भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। आप देखो इंसान, पुलिस वाले भी रिश्वत लेते समय डरते हैं, है ना। तो ये सारा का सारा बदलाव बीजेपी की वजह से ही तो है। तो मोदी जी आएंगे, मोदी जी से फुल सपोर्ट है हमारी। कह रहे हैं कि भाई साहब INDA का गठबंधन जो है ना वो लगातार कह रहा है कि अब की बार तो हम सरकार पलट देंगे। गठबंधन की सरकार कह रहे बनेगी, वो भी INDA वाली। सर वो तो हर साल हर बार कहते हैं। ऐसा है, पहली बार भी उन्होंने, राहुल जी ने बोला था कि अब इस बार हम ही आएंगे। आए, उनके पास कोई तो नेता नहीं है जो, कौन बनेगा उनके में प्रधानमंत्री? बताओ कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कोई ऐसा है जो प्रधानमंत्री बन सके? भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल जी। मैं बता रहा हूँ उनके में अगर वो जीत भी गए ना तो उनमें खिचड़ी पक जाएगी और 4 दिन में सरकार गिर जाएगी। वो कहेगा मैं बनूंगा मंत्री, वो कहेगा मैं बनूंगा मंत्री। तो मतलब इसी वजह से कोई ऑप्शन नहीं है? कोई भी ऑप्शन नहीं है उनके पास। कह रहे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, वो इतने साल मैं पकड़ लूंगा। 60 साल रहे, उन्होंने खत्म करा। खत्म करना होता तो पहले ही खत्म कर देते ना, पहले से क्यों नहीं करा? अब क्या हुआ? अब जैसे अब ये बीजेपी है तो इस वजह से कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, एक बार आ गए तो ये देश को बेच खाएंगे। अच्छा, और कह रहे हैं अभी बिक रहा है। अच्छा, अभी बिक रहा है, दिख रहा है कितना देश तरक्की कर रहा है। हम अभी खड़े थे, कह रहे हैं अग्निवीर योजना गलत। नहीं, हम युवा हैं, हमें पता है, हमें रोजगार मिल रहा है, सब मिल रहा है, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट देखो कितना अच्छा हो गया है। मैं खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाँ, एजुकेशन की कह रहे कमी बताते हैं कि एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है लोगों को। एजुकेशन इतने अच्छे से मिल रहा है ना, पहले मिलता ही नहीं था इतने अच्छे से। पहले देखो हर चीज़ में करप्शन था, हर चीज़ के लिए पैसे देने पड़ते थे। अब हर चीज़ सिस्टमेटिक वे से हो गई है, ये सारी चीज़ें हैं। और लोगों से बात करूंगा, बने रहिएगा। 1 मिनट रुकिए। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम किशन कुमार सैनी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सलमान अंसारी। सलमान अंसारी जी, क्या लग रहा है अंसारी जी, अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप 2024? सरकार हम चाहते हैं विकास की, विकास। काम चाहिए हमें। बिल्कुल। हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई एजुकेशन होना चाहिए, और हमारे लिए शिक्षा में अच्छा। हमारे आजकल नौजवान जो है बेचारे, नौकरियां नहीं है उनके लिए, लोग परेशान हैं। और ज़्यादातर मैं आपको बताऊं तो आज की बात बता रहा हूं, मैं यहाँ की दिल्ली की बता रहा हूं। आज की दोपहर में भाई MCD आई और तोड़ फोड़ करके चली गई। तो गरीब तबका है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। हाँ, तो सरकार चाहे कोई भी आए, कांग्रेस आए या बीजेपी है सत्ता में, बीजेपी चला रही है, हमें चाहिए विकास हमारे बच्चों के लिए, भविष्य आगे के लिए। विकास आपको नजर आ रहा है? रूलिंग पार्टी कुछ कर रही है, नहीं कर रही है? रूलिंग पार्टी तो ये कह रही है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन कौन लग रहा है? नहीं लग रहा है? हमें नहीं लग रहा है। क्या कमियां लग? क्योंकि हमें परेशानी है भाई, बहुत दिक्कत हो रही है। किस चीज में परेशानी? हर चीज में दिक्कत नजर आ रही है। इतने एक तो बताइए कम से कम। एक परेशानी बताऊं, क्या बताऊं मैं आपको कि ये देख लीजिए कि मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। आज दोपहर की नहीं बताइए। मेरी दुकान का आज का नुकसान है 10-15 हज़ार रुपये का। अच्छा, तो क्या वजह थी? MCD आती है 15-20 दिन में तोड़ फोड़ के चली जाती है। हालांकि सरकार यहाँ पे केजरीवाल की है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। हमें चाहिए, चाहे MCD भी केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल ही है यहाँ पर। तो हमें जो चाहिए, हमें भाई विकास चाहिए, काम होना चाहिए। हालांकि आजकल जो कुछ इलीगल तरीके से किया तब तोड़ा, या फिर लीगल था तब भी तोड़ दिया? लीगल देखो, बसाने वाले भी यही होते हैं। अगर हम गलत कर रहे हैं तो बसाने वाले भी यही है। इनको शुरू में ही रोकना चाहिए इस चीज़ के लिए। आज ये पहले बसाते हैं, फिर उसके बाद उजाड़ देते हैं। तो राजनेता जितने भी हैं सभी ही सेम नजर आ रहे हैं। मिले कह रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं और कह रहे हैं एजुकेशन पे काम हो रहा है। भाई साहब को नजर नहीं आया? भाई साहब बताइए थोड़ा सा। सर आपने कमी पूछी, इन्होंने एक कमी बता पाए? देखो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने, आपने ये MCD ने ये तोड़ दिया आगे, तो ये बताओ क्या
बीजेपी की सरकार है एमसीडी में, दिल्ली में एमसीडी में किसकी सरकार है? केजरीवाल। तो केजरीवाल तो कहता था पहले हम किसी इन चोरों के साथ नहीं मिलेंगे, ये सब चोर है, ये है वो है। और अब किसी ने आपके पत्रकार ने किसी ने सवाल पूछा कि केजरीवाल जी ये बताओ कि अब तो आप चोरों के साथ मिल गए, कह रहे मोदी जी को हरानों के साथ चोरों का भी साथ देना पड़ता है। भाई साहब ऐसा ही है क्या? है? ये पूछा गया था। ये अच्छी प्रधानमंत्री लायक कौन है? प्रधानमंत्री देखिए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो मुझे जो एक इस सरकार के अंदर जो एक चीज़ नज़र आ रही है, सिर्फ बस वो हिंदू और मुसलमान का मुझे नज़र आता है कहीं ना कहीं। बाकी काम बिल्कुल ठीक है, वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका। सिर्फ एक ये चीज़ नज़र आती है इसमें, बस क्यों आती है? मुसलमान का मसला नज़र आता है। क्या ऐसा वाक्य हुआ जिससे आप नजर आए? बाकी बहुत सारे, कितने गिनवाए? एक तो गिनवाइए, बताइए एक सिर्फ अनगिनत हैं। कितने मैं बताऊं भाई साहब? सिर्फ एक बताइए। हैं? तोड़ गया। क्या कह रहे हैं भाई? आ जाइए भाई साहब, भाई साहब आइए। तो अब ऐसे तो पता नहीं चलेगा, बताते हैं नहीं पता, कुछ चलता नहीं है। फिर जब तक बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा मेरे भाई? कम से कम एक तो बताइए। इनको तो आपका क्या नाम? मत दो भाई, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ नाम है मेरा। सौरभ जी, क्या लग रहा है अब की बार युवा किसकी सरकार चाहते हैं मेरे भाई? भाई हम तो कहीं भी चाहते, बीजेपी चाहते हैं। बीजेपी? हाँ। क्या काम आपको अच्छे लग रहे हैं? भाई बीजेपी के सारे काम अच्छे। हिंदू मुसलमान कर रही है बीजेपी। अरे यार, आजकल ये मुसलमान कौन सी फैसिलिटी नहीं ले रहे हैं? क्या इन्हें राशन नहीं मिल रहा? क्या इनके बैंकों में अकाउंट नहीं है? क्या इनके पास क्या फैसिलिटी, जॉब नहीं मिली? कहीं जॉब लेने जाते हो तो ये किया जाता है कि आप मुसलमान हो, हिंदू से जॉब नहीं मिलेगी। एजुकेशन में किया जाता है? कहीं नहीं किया जाता। भाई मेरे बीजेपी सबको साथ लेके चल रही है ना, और सबको सिस्टमेटिक वे से चल रही है। अब देखो अपने मन से तो मैं कुछ भी कह दूं कि मैं केजरीवाल के साथ हूँ या मैं इसके साथ बीजेपी के साथ हूँ। देखो बीजेपी सबको सपोर्ट कर रही है और सबको रोजगार भी दे रही है। हम जनता को तो विकास चाहिए, और विकास जो करेगा वो हमारे लिए सर्वोपरि, हमारे लिए सबसे बड़ा नेता है। लेकिन जिस तरीके से बातचीत होती है, अलग अलग पार्टियां दावे कर जाती है, बड़े बड़े इंडिया गठबंधन बना, इसमें प्रधानमंत्री बनेगा कौन? इनमें हर कोई तो अगर जीत गई तो 4 दिन में तो ये चुनाव होंगे, और चुनाव में क्या होता है सर? खर्चा होता है, और खर्चा किसका होता है? देश का होता है ना। तो ये देश का पैसा आएगा कहाँ से? पब्लिक से ही तो आएगा। और ये क्या नाम हुआ भाई? हेलो, अच्छा नहीं आएंगे, चलो भाई। अब तो यही आपको लग रहा है? हाँ, अभी यही नजर आ रहा है। अगर इनमें इतने अच्छे हैं, मैं बता रहा हूँ इतने अच्छे हैं, तो कांग्रेस ना अपने आप में बहुत अच्छी पार्टी है ना, बहुत काफी टाइम से आ रही है। तो अकेले क्यों नहीं हरा पा रही बीजेपी को, है ना? या कोई भी पार्टी अकेले बोले कि मैं हराऊं। कौन बनना चाहिए मेरे भाई प्रधानमंत्री? अगर IND की बात आपने करी तो कौन बनना चाहिए इंडिया में? अब उसमें नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, राहुल गांधी, तीनों है। कौन है? किसको बना रहे हैं? या एक साल सबको बनाएंगे? नहीं, राहुल गांधी ही बनेगा। राहुल गांधी? हाँ। क्यों बनना चाहिए राहुल गांधी? क्या काम अच्छा लगे उनके आपको? सांसद हैं वो, क्या काम अच्छे लगे? अभी भारत जोड़ो यात्रा अभी यूपी में चल रहा है, और अभी यूपी में चल रहा है। उससे पहले कौन सा भारत टूटा हुआ है जिसको जोड़ रहे हैं? वो जोड़ रहा है ना हिंदू मुसलमान। अभी भाई एक बोल रहे थे हिंदू मुसलमान, हिंदू भी लग रहा है हिंदू मुसलमान। हाँ, ये चुनाव जो हो रहा है हिंदू मुसलमान पे ही हो रहा है, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा तो हिंदू है। सड़कों पे लिखकर कर हिंदू मुसलमान को जोड़ रहे हैं। हाँ, सबको जोड़ रहे हैं भाई। हिंदू मुसलमान जोड़ रहे हैं भाई साहब, आपको नहीं लग रहा कितना फायदा कर? आपका क्या नाम हुआ? साजन। हाँ जी। साजन जी, क्या लग रहा है अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी। बिल्कुल। क्यों चाहते हैं बीजेपी? कह रहे हैं अब की बार तो दूसरों को भी मौका देना चाहिए। 60 साल से थे ना, कुछ नहीं किया। अब नहीं आएगी। नहीं आएगी। भाई साहब कुछ नहीं किया क्या? कौन? जो 60 सालों में सरकार, इधर आइए एक मिनट, जो 60 सालों में सरकार थी उन्होंने कुछ किया या नहीं किया? किया, बहुत कुछ किया। 4-5 काम बताइए। बहुत कुछ किया। रोजगार मिला, नौकरियों मिला, सब कुछ मिला। बताइए तो 5 काम तो बताइए, क्या क्या किया? तो जनता को सब कुछ मिला ना। तो कह रहे कुछ नहीं मिला, ये नहीं जनता है। नहीं मिला। ये सब तो क्या बीजेपी वाले कह रहे हैं 2014 में देश आज़ाद हुआ। ये बीजेपी वाले हैं? यस। आप बीजेपी वाले, आप कांग्रेस वाले? यस। अच्छा। हाँ। तो भाई साहब जनता कहाँ है? वो मैं जनता ढूंढता काम ढूंढ रही है। काम बताओ, काम किसने किया है? इंटरनेशनल में कौन आ गया है? बीजेपी आया है। बाहर कौन झंडा लड़ा के आया है? बीजेपी आया है। इनसे पूछो 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख कहाँ गए? 15 लाख किसके? 15 लाख मोदी जी बोले थे 15 लाख सबके खाते। आप आस लगाए बैठे हैं 15 लाख। 15 लाख गए कहाँ? कमाओ, दम लगाओ। भाई ने वोट दिया था 15 लाख के चक्कर में आए नहीं, आपका नहीं दे रहा वो। क्या नाम हुआ भाई?
भाई का नाम मुझे क्या मालूम? आपका नाम? रवि 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 जी कह रहे हैं 15 लाख की आस लगाए बैठे हैं, क्या इसी वजह से वोट किया था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं अच्छा। है। बोले थे वो वादे। 5 काम गिनाइए कांग्रेस के, फिर मैं इनसे पूछूंगा जो बीजेपी की बात कर रहे हैं। 5 काम बताइए। अब भाई मैं अकेला 60 सालों में 5 काम, 70 भी हटा देते हैं, बीच में भाजपा भी रही है, लेकिन 60 की बात कर। भाई कांग्रेसी में अकेला, मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, सब तो नहीं, आपको काम बताने हैं, सिर्फ काम भाई काम बताओ ना, सिर्फ काम बताने हैं। तुमने कांग्रेस से क्या काम कर दिया है वो बताओ। दिखा दो, रोड दिखा दो, हॉस्पिटल जिससे आप प्रभावित हुए हो ना, जिस काम से प्रभावित हुए हो, वो 5 काम बताओ। देखिए मामला ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो मतलब सत्ता में आए हर 5 साल के बाद उसको बदलना चाहिए, फिर दूसरा कोई आता। मतलब जो पहले सरकार थी 60 सालों तक, वो गलत थी? नहीं सही थी, फिर क्यों थी 60 साल? उसे क्यों नहीं पता? नहीं तो वो सरकार सबको मिलजुल के ले करने वाली थी। यहाँ पे अभी तो हिंदू मुसलमान ही हो रहा है बस। मुसलमान हो रहा है भाई साहब। ये चुनाव हिंदू मुसलमान पे मुद्दे पे हो रहा है। अगर हिंदू मुसलमान हो रहा है तो मुसलमान सारी फैसिलिटी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये बताओ। हाँ, ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? पहले भी ले रहे थे, वो तो पहले क्यों लग रहा है हिंदू मुसलमान, ये तो बताइए क्या वजह है भाई? नहीं, वो चुनाव ही हिंदू मुसलमान पे हो रहा है। साहब ये तो बताइए कमी क्या? अगर ऐसा सारी फैसिलिटी, एक मिनट, सारी फैसिलिटी मोमडन नहीं ले रहे हैं। अरे सुन तो लो, देखो मैं सबके साथ हूँ, मोमडन भी भाई हमारे। आ रहा हूँ मैं आपका। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो वजह क्या है जिसपे हिंदू मुसलमान हो रहा है, सिर्फ वो बताइए आप हमें। बीजेपी अगर काम करती, अकेले आकर लड़ना चाह रही है, जैसे लड़ रही है अभी, अकेले वो लड़ रही है, अगर काम कर दी तो मामला ये है कि वो हार जाती। काम ये किया नहीं है, बस हिंदू मुसलमान। अच्छा, कोई काम नहीं किया, सीमा तुम्हारा कहने का तो कोई काम नहीं किया, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। भाई साहब तुम नौकरी खत्म कर दिया। अरे मेरा सवाल आपसे एक है कि हिंदू मुसलमान आपको लग क्यों रहा है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं खुलेआम कर रहा है वो। क्या लग रहा है बताइए तो। वो खुलेआम बोल रहा है। हम क्या बोले तो क्या बोल रहे हैं तो बताओ मेरे भाई, तभी तो पता चलेगा हम लोगों को, तभी हम इनसे पूछेंगे भाई क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, तभी तो पूछेंगे। इनसे पूछो ना, भाई से पूछो। उनको तो लग ही नहीं रहा है, उनको हमें लग रहा है बस। तो बताइए तो क्यों लग रहा है? क्या लग रहा है? वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब हाँ बस हो गया। आप बताइए आपको क्यों अच्छी लग रही है बीजेपी भाई? जी देखो जी, बीजेपी जी इसलिए अच्छी लग रही है, देखो सारे काम कर रही है बीजेपी, और अपना हिंदुत्व में भी है। राम मंदिर जैसे आपने देखा, नाम देखा लिया है, और आपने देखा अब ये जैसे हाईवे है, सब चीज़। राम मंदिर नहीं बनवाया भाई साहब, कोर्ट का ऑर्डर था। तो जो भी है देखो, क्या नाम हुआ भाई? उसका काम तो पहले से चल रहा है। हिमांशु। आपका? ऋषभ नाम है मेरा। ऋषभ जी कह रहे हैं मुझे एक चीज बुरा लगा, राम मंदिर तो बना दिया लेकिन राम को छोटा करके और अपना कद ऊपर बड़ा करके फोटो जो डाला है वो बहुत बुरा लगा। वो भाई एक चीज बताओ, जो फोटो सोशल मीडिया पे डाला हुआ है वो राम का छोटा है और हाथ पकड़ के पीछे बैकग्राउंड में बहुत कुछ है। सोशल मीडिया पे हम लोग बनाते हैं फोटो, सोशल मीडिया पे ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, मोदी जी नहीं बना रहे सोशल मीडिया पे। बहुत ऊपर है, सोशल मीडिया को मत देखो। काम की बात देखो, बीजेपी ने हर चीज सिस्टमेटिक वे से कर दी। पहले आप बैंकों की लाइन में लगते थे, आप कितनी बैंकों की लाइन में लगते हो? आप तुरंत अगर आपको 20 रुपए भी पेमेंट करने होते हैं यूपीआई से पेमेंट करते हो। वो कांग्रेस ने क्यों नहीं करा ऐसा बताओ? दुकानदार है, एक टाइम पे इसी से कर लो, 5 साल पहले कम से कम कैश पे कैश हर कस्टमर, लेकिन अब 20 रुपए और 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 ऑनलाइन कार्ड, कैश किसी के पास नहीं, गल्ला खाली है। अरे महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं है। हमारे पास है, हम रोजगार तो पूरा है। क्या कौन कह रहा है रोजगार नहीं है? सब रोजगार है। पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो आप पे डिपेंड है ना, पढ़ाई नहीं करोगे है ना, स्कूल में जाओगे नहीं, पढ़ाई नहीं करोगे, पढ़ाई के टाइम पर बदतमीजी करोगे, बंक मारोगे, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? क्या मोदी जी आकर रोजगार देंगे? हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास रोजगार है, मैंने BCA की हुई है, रोजगार है। कौन कह रहा है रोजगार नहीं मिल रहा है? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुफियान खान है। सुफियान जी क्या लग रहा है मेरे भाई, अब की बार किसकी सरकार है एक युवा के हिसाब? इस बार की 100% मोदी सरकार है, मोदी सरकार। क्योंकि मोदी सरकार इतना जो राम मंदिर का मुद्दा उठा रखा है, इसकी वजह से 100% पूरा मोदी ही जीतेगी। इसकी वजह से जीतेंगे, कामों की वजह से नहीं? नहीं, काम भी कर रही है, पर ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है ये राम मंदिर का है। इसके अलावा सब खुश है राम मंदिर? हाँ खुश है, मोदी जीतेगा, खुश अच्छा काम कर रहा है, मोदी मानते हैं, पर मंदिर बन रही है, इसकी वजह से मतलब मोदी जीतने का चांस है 100%। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो
दिया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस था, उन्होंने अब जो है बोल दिया कि भाई बना और बन रहा है और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। वो तो भाई सुप्रीम कोर्ट का मानना पड़ेगा। आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो सच्ची कुछ ना कुछ सोच कर ही दिया होगा, जो कि जरा अच्छा ही करा होगा। हाँ, तो ये बताइए कुछ काम वाम आपको अच्छे लगे उनके? मोदी जी के सारे अच्छे काम है, जो भी मतलब रोड जितना इंडिया अपना ग्रो कर रहा है इतनी तेजी से, वो वर्ल्ड के तीसरे नंबर पे भी इंडिया चल रहा है। रोजगार नहीं है भाई? भाई रोजगार भी है, ऐसी बात नहीं। जो लोग पढ़ाई नहीं करेंगे उनके लिए रोजगार नहीं है, जो पढ़ेगा एजुकेटेड रहेगा उसके लिए तो जॉब रहेगी ही, बाकी जो नहीं पढ़ता उनके लिए जॉब नहीं है ना।